लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूँ आपके लिए लाइव बैच। वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बेटा, हमने कंप्यूटर शुरू किया था और अगर आपको याद हो, कंप्यूटर में हमने सबसे पहले शुरू किया हुआ है इनपुट डिवाइसेस। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं आपको अभी चीज़ें पढ़ाने लगा हूं ना, इनपुट डिवाइसेस वाली, ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि आपको पहले से ही आती हैं, तो ज़रा वो रिदम नहीं बन रहा मेरा पढ़ाने का। जब मैं आपको टेक्निकल चीज़ों में ले आऊँगा ना, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ OSI मॉडल की, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क डिवाइसेस की, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की, मैं बात कर रहा हूँ ईमेल एंड इंटरनेट की, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोकॉल की, तो जब मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा तब धमाकेदार चीज़ें आएंगी। बट अभी सिंपल वाली चीज़ें हैं, तो अगर आप बोर हो भी रहे हो तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लो, बट पढ़ते रहो। इनपुट डिवाइसेस में पहले नंबर पे हमने पढ़ दिया हुआ है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड पढ़ दिया। अब कीबोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं माउस। क्या पढ़ेंगे हम? माउस। तो मेरे साथ लिखते जाओ, हम धीरे धीरे प्यार के साथ, तसल्ली के साथ चीजें पढ़ेंगे। हेडिंग डालो माउस। और माउस के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, माउस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस। अब आप बोल रहे होंगे मास्टर जी का नौटंकी चल रही, ये क्या होता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? तो सुनो, कीबोर्ड को हम टच करते हैं, कीबोर्ड को बोलते हैं हम, कीबोर्ड को टच करते हैं, कीबोर्ड को बोलते हैं हम, कीबोर्ड को बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। हम टाइप करते हैं, कमांड देते हैं। बट माउस से हम क्या करते हैं? ऐसे टच करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, इस तरह लाइन लगाते हैं। तो माउस को हम क्या बोलते हैं? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। माउस क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरे नंबर पे माउस के बारे में आपको बात याद रखनी है, माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। कोई बात नहीं, माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो टेक्निकल टीम जरा देखिए, बच्चों को अच्छे दिख रहा नहीं तो इधर ड्रैग कर दो, दिख रहा है? चलो इधर कर दो। तो अच्छा, इतनी बातें पता चल गई आपको। माउस के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस है, दूसरा माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंट करते हैं हम। पेपर में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसा पेपर में आ सकता है। अब तीसरी बात, आखिर माउस को डिस्कवर या इन्वेंट किसने किया है? तो माउस वाज इन्वेंटेड बाय चाचा डोगलस इंगबर्ट। माउस इज इन्वेंटेड बाय चाचा डोगलस इंगबर्ट। इतना लिख दिया, लिखो ये 3 पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें माउस की, तो माउस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला माउस जो हुआ करता था उसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। उसके बाद अब आ गया नया वाला जिसको हम बोलते ऑप्टिकल माउस, और उससे भी और आ गया जिसको हम बोलते वायरलेस माउस। अगर हम बात करें बेटा मैकेनिकल माउस की, ये किस पे काम करता था? इसके नीचे हुआ करता था ट्रैक बॉल। क्या होता था? ट्रैक बॉल। अगर हम बात करें ऑप्टिकल माउस की, तो ये काम करता था लेजर पे। चलो नीचे स्क्रीन पे कमेंट सेक्शन में
कमेंट सेक्शन में आप बच्चे लेज़र की फुल फॉर्म लिखो। लेज़र की लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, लेज़र की फुल फॉर्म मुझे लिख के बताओ। और उसके बाद जो वायरलेस माउस है ये काम करता है किस पे, रेडियो वेव्स पे। माउस 3 किस्म के होते हैं। पहले नंबर पे मैकेनिकल माउस जो ट्रैक बॉल होता था जिसके अंदर, उसके बाद आ गया हमारा दूसरा ऑप्टिकल माउस, और तीसरे नंबर पे आ गया हमारा वायरलेस माउस। किस पे काम करता है, रेडियो वेव्स पे। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी आप हमें बताइयो ये रेडियो वेव्स का होता। तो बेटा अब थोड़े दिनों के बाद मैं आपको फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एसआई में जिसका नाम है वेव्स। तो वेव्स में मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, रिच, ये गिर गया मेरे हाथ पे काकरोच गिर गया था। रिच मैन इन लंदन यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो ये रेडियो वेव्स यहाँ पे ऊपर हैं। ये मैं जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको टाइप ऑफ वेव्स भी पढ़ाऊंगा। इतनी बातें हो गई। अब हमने माउस पढ़ा है। माउस के बाद बेटा दूसरे नंबर पे एक डिवाइस आती है जिसको बोलते OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब आप पूछ रहे होंगे मास्टर जी ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता क्या है, हमने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। तो कभी आपने गूगल पे ऐसे कैमरा रख के कुछ स्कैन किया है? तो जो गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, गूगल ट्रांसलेटर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ OCR। OCR की कोई एग्जांपल दे दो। गूगल ट्रांसलेटर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। पता चल गया आपको? तो हमने पढ़ा कीबोर्ड, हमने पढ़ा माउस, हमने पढ़ा OCR। अच्छा, अगर आप बच्चों को ये चीजें पहले से आती हैं, आप बेटा तब भी ये चीजें पढ़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इसमें कुछ ना कुछ आपको नया पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको आगे चीजें पढ़ाऊंगा तब मैं नया आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद और आता है OMR। OMR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है? ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है एग्जाम को इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जाम इवैल्यूएशन पर्पस। आपने सुना होगा बचपन में, या बचपन में क्या अभी OMR शीट होती है, चेक की जाती है क्वेश्चन, तो ये OMR होता है। उसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है जिसको बोलते हैं MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। तो MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक इंक, रहने दो इसको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बेटा ये MICR यूज कहां पे होता है? इट इज यूज्ड इन, जब हम चेक को इवैल्यूएट करते हैं ना, इट इज यूज्ड इन चेक इवैल्यूएशन पर्पस। अब चेक इवैल्यूएट का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊं। ये जो MIR होता है, MICR, ये 13 डिजिट का कोड होता है। MICR कितने डिजिट का कोड होता है? MICR जो होता बेटा
MICR, अच्छा नहीं ये MICR 13 नहीं, MICR गलती होगी मेरे से, MICR होता है 9 डिजिट का कोड। अब ये 9 डिजिट क्या होते हैं, 3 बताते हैं ये कौन सी सिटी का बैंक है, अगले 3 बताते हैं ये कौन सी ब्रांच का बैंक है, और फिर अगले 3 ये बताते हैं ये कौन सा बैंक है। तो अगर आपको पेपर में आए MICR कितने डिजिट का होता है, तो MICR 9 डिजिट का होता है। जरा पीछे पेज ही करते रहो पीछे। हमने पढ़ा माउस, हमने पढ़ा MICR, इससे पहले क्या पढ़ा था, OMR। तो MICR के बाद आपने देखा होगा एक और आता है, उसको बोलते हैं BCR। BCR के बारे में मैं आपको बात बताने लगा हूं। देखो बेटा, जो BCR कोड होता है ना, ये आपने देखा होगा ऐसे करके, अगर आपके पास कोई पेन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से लाइनें होती हैं लगी हुई। इन लाइनों को बोलते हैं बार कोड। इन लाइनों को क्या बोलते हैं, बार कोड। और जो इन लाइनों को रीड करता है उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। जो इन लाइनों को रीड करता है उसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, बार कोड रीडर इज 13 डिजिट कोड। कितने डिजिट का कोड होता है, 13 डिजिट का। अब जो इंडिया में बार कोड होता है ना, मान लो मेरे पास इस वक्त ये माइक है, आपको शायद पता नहीं दिख रहा होगा, ये माइक का डब्बा है बेटा, इसके ऊपर देखो ये लंबी लंबी लाइनें हैं। अब ये लाइनों का मैं देख रहा हूं, इसका बिगिनिंग पता क्या लिखा हुआ है, 6 9 7 1 9 7 3 9 2 7 1 7। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मेरे से गलती होगी, 6 9 7 1 6 9 7 1 2 9 7। अच्छा यहाँ पे एक 2 आता है। तो अब ये कितने कोड हो गए, 13। अब देखो, अगर बेटा इसके शुरू में लिखा होता, अगर यहां पे लिखा होता 890, तो हम बोल सकते थे ये प्रोडक्ट इंडियन है। क्या, अगर इसके शुरू में लिखा होता 890 तो हम बोलते ये कहां का है, 890 वाला कोड क्या होता है, इंडियन। क्या होता, इंडियन, यानी कि मेड इन इंडिया। अब देखो इसका है 697, तो ये चाइनीज प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना बाकी कंट्रीज के बारे में, आपको याद रखना है कि इंडिया का प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर क्या कोडिंग होगी, 890। जब भी आप कोई बार कोड देखें, अगर शुरू में हो 890, तो इसका मतलब होता है ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेड इन इंडिया। क्या होता है, मेड इन इंडिया। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर हम बात करें बुक्स की, तो आपको पता है किताबें निकालने के लिए ISBN पे रजिस्टर करना पड़ता है। ISBN का मतलब होता है इंडियाज, ये इंडिया का एक टेलीफोन कोड होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नेम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नेम ये कोड होता है इंडिया में किताबों का। जब भी कोई किताब इंडिया में होती है ना, तो इसका जो इंडिया में होती है उसका कोड होता है 978। मैं यहां देख रहा हूं 978। अब एक बार मेरी बात सुनो, क्या बोला मैंने, बार कोड क्या होता है, ऐसे ऐसे बार लगे होते हैं, इनके ऊपर ये कोड होता है, इसको रीड करने वाली एक डिवाइस होती है। आप कभी वेब मॉल में गए होंगे, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आप चले गए
कैशियर के पास आपने बोला भैया भैया इसका तो बताओ पैसा कितना है, कितना ऑफ चल रहा है, तो वो एक मशीन लगाता है, उसके ऊपर मशीन करती टू, फिर बोलती है ये है 90 रुपये का, आपको मिलेगा 60 रुपये का। इसलिए बार कोड रीडर को बोला जाता है POS। POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल। बेचने के लिए भी बार कोड की जरूरत पड़ती है। बार कोड रीडर इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बार कोड रीडर को? पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। कितनी बात तो चलिए आप। तो अब मैं बात बता रहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया का होगा तो ये कोड होगा 890। अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया का नहीं होगा तो उसके साथ कोई भी कोड लगा होगा बट 890 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किताबों की। इंडिया में जो किताबें छपती हैं उनके ऊपर कोड होता है 978। क्या होता है? 978। ये बातें आपको याद रखनी है। बताओ कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है? अगर उसका शुरू में 890 बार कोड होगा। तो बार कोड रीडर को क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं QR की। अच्छा मैं एक बात आपको और बताऊं, ये है ना बार कोड रीडर, एक बात और लिख लो यहां पे, बार कोड रीडर बनाया किसने था? बार कोड रीडर वाज डेवलप्ड बाय, आपको पता है कंट्री आती है बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री आती है, बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं वो तो फटक से बोलेंगे बेल्जियम ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल। यहां ब्रुसेल में बेटा एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 कंपनी। ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। इस ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 कंपनी ने सबसे पहली बार बार कोड रीडर को डेवलप किया। बार कोड रीडर इज डेवलप्ड बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 कंपनी। तो किस कंट्री? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। चलो अब ये बातें हमने कर दी ज्ञान वाली। अब चलते हैं आगे। QR। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस। आजकल ये QR कोड ज़्यादा चलता है। आप बच्चों को पता है शेयर रीड करते वक्त या किताबों में भी होता है कि हाँ वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं गूगल पे इधर उधर, वो भी होता है। इसके बाद मैं आपको एक डाउट आपका क्लियर करूं। आप पहले मुझे ये बताओ कि जो टच स्क्रीन है, नेक्स्ट आप मुझे ये बताओ टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है या आउटपुट है? बार कोड रीडर के बारे में इतना ही हो गया। तो मुझे बताओ बेटा टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है? सोचो 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 जी। चलो सोच लिया। अब मैं आपको ये बताता हूं ये क्या है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। स्क्रीन होती कैसे है? आपको पता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट फेज है जो होता है ग्लास। ये क्या होता है? ग्लास। ग्लास के नीचे ये दूसरा फेज आता है और इसके नीचे ये तीसरा फेज आता है। दूसरे और तीसरे फेज के नीचे इंडियम टिन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। दूसरे और तीसरे फेज के नीचे क्या होता है? इंडियम टिन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। दूसरे फेज में
इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, और तीसरी स्क्रीन पे तीसरे फेज पे इस तरीके से लाइनें होती हैं। तो बेटा जब ये इसके ऊपर होता है ना तो लाइनें ऐसी दिखती हैं, और मैं बात बताऊं इन दोनों के बीच माइन्यूट सी हल्की सी स्पेस भी होती है। जब आपने यहां पे टच किया ये, उसी वक्त एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैसेज देते हैं किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। किसको देते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर एक्टिव होके डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। आप मुझे ये बताओ, पहले हमने इनपुट दिया या क्या? सबसे पहले तो इनपुट दिया ना। इसलिए अगर कभी भी ये पेपर में आए कि टच स्क्रीन क्या है, तो टच स्क्रीन इज इनपुट, ना कि आउटपुट। ठीक है, यहां तक आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये इनपुट तो है आउटपुट भी है ना, ऐसा नहीं है। ये आउटपुट बाद में है, सेकेंडरी है। पहला कारण, पहली चीज हमारी टच स्क्रीन क्या है? हमारी टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस, ना कि आउटपुट डिवाइस, जो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको। इसके बाद और आगे क्या रह गया हमारा? और बीसीआर हमने पढ़ दिया, किम्बल ट्रैक रीडर पढ़ दिया, टेप रीडर। अच्छा, कुछ इसी तरह मैं रख देता हूं। अब नेक्स्ट होता है हमारा टेप रीडर। टेप रीडर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस टेप रीडर। उसके बाद स्टाइलस, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आ गई हमारी जनाब जॉयस्टिक, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारा आ गया जी माइक, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। और ये हम बायोमेट्रिक, इसके अलावा हमारा आता है एक बायोमेट्रिक, ये भी क्या है? हमारी बेटा इनपुट डिवाइस है। तो ये हमने आपको आज मैंने पढ़ा दिया सारी की सारी इनपुट डिवाइस। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, जो लेक्चर मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी समझ नहीं मतलब समझ तो आ ही जाती है, मतलब मज़ा आना चाहिए। समझ तो आ ही जाती है यार, कोई भी पढ़ाए समझ आती है, बट स्वाद आना चाहिए। बट अभी मैं आपको स्वाद नहीं दे पाऊंगा। स्वाद देंगे जब हम आपको तगड़े तगड़े टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे मुश्किल टॉपिक कि जिनको पढ़ने में आज तक कभी समझ नहीं आई। क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है राउटर, क्या होता है मॉडेम, क्या होता है स्विच, क्या होता है गेटवे, क्या होता है फायरवॉल, क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है ISBN, क्या होता है स्काई वैल्यू, क्या होता है नंबर सिस्टम, क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस। धमाकेदार अंदाज में पढ़ेंगे, इतना स्वाद आएगा आपको, आप बोलेंगे वाह गुरुजी वाह, का स्वाद आ गया जिंदगी का। आज हमने आपको पढ़ा दी इनपुट डिवाइसेस। तो बेटा अगर 2000 व्यू होते हैं ना तो 2000 लाइक भी होने चाहिए, ये बात सुन लेना। लॉकडाउन है तो मैं आपको कंप्यूटर फ्री पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्यूटर, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम में आपको हमारे क्वेश्चन दिखेंगे। और वीडियो डेली भी आया करेगी। थोड़ी देर में कभी बिजी रहता हूं, आपने देखा होगा अब हम लाइव भी आने लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मैं आशिक लोन जॉब अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।